क्या लड़के लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? आज राधा की शादी हो रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर राधा जिसको चाहती है उसी से उसकी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद वो चाहती है कि उसके सिर्फ बेटे ही पैदा हो, क्योंकि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इसके पीछे क्या है वजह? आइए राधा के अतीत में जाकर जानते हैं। राधा बचपन से ही अपने गांव में पली बड़ी। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी थी। उसके माँ बाप भी गांव के ही थे। राधा को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। उसके माँ बाप हों या फिर उसके कुछ रिश्तेदार, सभी लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए राधा को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। राधा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारा साथ आखिर तक देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो राधा को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है जब राधा अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी। सामने बनी सड़क पर जैसे ही राधा राजू को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बाइक वाला सामने से आकर राजू को टक्कर मार देता है। राधा जो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब राधा के घर वालों को यह बात पता चलती है तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। राधा के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर राधा को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। राधा की माँ राधा से कहती है, सत्यानाश हो तेरा, जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है, तू क्यों नहीं मर गई। यह सारी बातें जैसे राधा के दिल को तोड़कर रख देती हैं। उसे पूरी तरह से यह एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होनी चाहिए। अब वह जब भी किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती कि काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू शुरू में राधा को अपने लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका वह दुख नफ़रत में बदल गया। अब उसको लड़कियों से नफ़रत हो गई है। अब उसकी सोच भी औरों की तरह हो चुकी है। वह चाहती है कि सबके घर सिर्फ लड़का ही जन्म ले। उसको लगता है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर मनहूस हो जाता है। बड़ी होने के बाद राधा का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसे एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज राधा के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि आज राधा की शादी हो रही है। राधा के माँ बाप ने उसके लिए एक अक्लमंद, होनहार और सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और राधा की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र राधा से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद राधा बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद जैसा बेटा होगा। इस पर सुरेंद्र राधा से कहता है कि लड़का हो या लड़की, बच्चे तो हमारे ही होंगे ना, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। सुरेंद्र की ऐसी बातों से राधा को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र राधा के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे ना बढ़े इसलिए वह चुप हो जाता है। कुछ समय के बाद राधा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़का पैदा होने का इंतज़ार रहता है। उसका लड़का ही पैदा हो, इसके लिए वह हर जद्दोजहद करती है, यहाँ तक कि वह ढोंगी बाबा तक के पास जाती है। राधा की इन हरकतों को सुरेंद्र नोटिस कर लेता है और उसको अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर रहने को कहता है। लेकिन राधा सुरेंद्र की एक भी बात नहीं मानती और छुप छुप कर ऐसी चीज़ें करती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, वह जो चाहेगा वही होगा। राधा की इतनी कोशिशों के बाद भी उसके लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से राधा का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश रहता है, लेकिन राधा अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर उसका चेहरा भी नहीं देखती। हॉस्पिटल में नर्स राधा से कहती है, मुबारक हो, आपको बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तो राधा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बेटी नहीं, मनूस पैदा हुई है। नर्स राधा के ऐसे बर्ताव से डर जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र राधा के रूम में आता है और खुशी से अपनी बेटी को गोद में लेकर राधा के करीब जाता है और राधा का धन्यवाद करता है कि उसने इतनी प्यारी बेटी पैदा की। राधा गुस्से से मुंह मोड़ लेती है और सुरेंद्र से कहती है, रखो तुम अपनी बेटी अपने पास, मुझे तो बेटा चाहिए था। बेटा नहीं, राधा के ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। राधा के ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आता है,
लेकिन सुरेंद्र अपने गुस्से को पी जाता है और राधा को समझाता है कि बेटी हुई है तो क्या हुआ, है तो वह हमारा ही खून। अगर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। सुरेंद्र के इतना समझाने के बाद भी राधा उसकी एक नहीं मानती और ना ही अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुरेंद्र राधा को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद वह राधा से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची की सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। राधा सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत में इस मनुष्य को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह राधा को धमकी देता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। सुरेंद्र के इस तरह धमकाने से राधा थोड़ा सा डर जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद भी राधा को अपनी बेटी पर थोड़ी सी मोहब्बत नहीं आती। उसकी बेटी उसे बोझ की तरह लगती है। 4 दिन गुजर जाते हैं लेकिन राधा को अभी भी अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन सोचती कि काश यह मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद राधा अपनी बेटी का गला घोंटकर ही उसे मार देती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश कर रही थी जिससे कि उसकी बच्ची मर भी जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए, और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। राधा की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती है और राधा से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। राधा की बुआ राधा से कहती है, सर्दी का दिन है, तुम अपने और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची की पैदाइश को। तुम्हारे और बच्ची दोनों का बदन कमज़ोर है, इसलिए ठंड से बचना। अगर तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगी तो बच्ची को भी लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। राधा पहले तो बुआ की बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचकर थोड़ा मुस्कुराती है। राधा को मौका मिल जाता है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। वह मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं ठंड से बचने के बजाय ठंड के करीब जाऊं, ताकि मुझे सर्दी हो जाए और जब मैं बच्ची को दूध पिलाऊं तो उससे नुकसान पहुंचकर वह मर जाए। राधा अपना पूरा मन बना लेती है ऐसा करने का, और सुबह होते ही 5 बजे सर्दी में वह ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती है। उसके बाद बाहर खेतों में वह ठंडी ठंडी हवा में काफ़ी देर तक टहलती है। फिर वह घर आती है, बच्ची को दूध पिलाती है और अमरूद खाने के बाद शाम को वह फिर ठंडी हवा में बाहर टहलने जाती है। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटती है तो राधा की हालत ख़राब हो जाती है। वह बुखार में जलती रहती है और जैसे ही वह अपने पति को कुछ इशारा करने जाती है, अचानक से वह दम तोड़ देती है। इस तरह राधा अपनी जान गंवा बैठती है। अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश रचते रचते राधा खुद मौत को गले लगा लेती है। वहीं उसकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत जिंदा रहती है। सीख: इस सच्ची कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके अलावा बेटी से नफरत करने वालों का अंजाम क्या होता है वह राधा की मौत से साबित हो गया। जब बात बेटी की आती है तो ईश्वर भी बेटी का ही साथ देता है, क्योंकि बेटी बोझ नहीं ईश्वर का वरदान होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।